दोस्तों, जय हिंद, जय कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा एक दोस्त है मिस्टर बुबू जी, जो दिल्ली में रहता है। उनका 5 स्टार होटल हुआ करता था, राजदूत होटल। वो मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। आज सुबह उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा और जब मेरी नज़रों से गिरा और मैं आग बगोला हो गया। मुझे पता नहीं था कि आपका अखबार के नाम से एक वीडियो जो बनाते हैं, तो चैनल है उनको, आपका अखबार। प्रदीप सिंह नामी कोई शख्स वो चलाता है। तो वो उसमें कहता है कि गाठी जो बंद थी, तो ये कश्मीरी लोगों को अपने फायदा के लिए उन्होंने बंद की। जम्मू में तो बंद रहता है क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई है। जो वाक़ा रोनमा हुआ पहलगाम में, तमाम दुनिया की आंखें उस वाक़े पर टिकी रही और उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमान जवानों ने हिंदू भाइयों को बचा दिया। और वो उस वक्त जब गोलियां चलती थी, क्योंकि गोलियां जब चलती है तो उस वक्त भाई भाई को नहीं बचा सकता, बाप बेटे को नहीं बचा सकता। मैं उस पहले मैंने जब देखा, पहली बार मेरी आंखों से वो वीडियो गुजरा प्रदीप सिंह का, आपका अखबार जो चैनल है, वीडियो चैनल। मैंने सोचा कुछ अच्छी बात होगी, तो कुछ नसीहतें होंगी भारत के बारे में। उनकी आंखें बहुत दूर तक फैली हुई होगी। तो जब मैंने देखा उसमें, मैंने वो बस उसकी भाषा जो थी वो दहशत गर्दाना भाषा थी। वो कहता है कि इस्लाम में अल तकिया है कि जब मुसलमानों पर ज़्यादा परेशानी हो जाए, उनको बता दिया जाए कि हरे कृष्णा पढ़ो, वो कृष्ण हरे कृष्णा पढ़ेंगे। हम हरे कृष्णा नहीं पढ़ेंगे, ना हरे रामा पढ़ेंगे। हरे कृष्णा को हम इज्जत करेंगे दिल में, और पढ़ेंगे हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हमने कलमा पढ़ा है। वो भी हम भारत के ही वही मुसलमान है जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, और आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के करम से अच्छे मुसलमान हैं। तो हमारे पुरख जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ही कलमा पढ़ा, उन्होंने ही इस्लाम को किसी तलवार के बगैर कबूल किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि गाठी ना आपको साथ देगी आज, न कल, न परसों। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने 2019 से जो काम किया, जो अमन लाया, यहाँ अमन के लिए जो काम किया था, उसकी जितनी भी सराहना होनी चाहिए कम है। मगर इन जैसे प्रदीप सिंह जैसा आपका अखबार वाला, ऐसे दहशतगर्द बहुत है हमारे मुल्क में। तो मैं चाहता था कि, मैंने सोचा ये पढ़ा लिखा होगा, इसके पीछे हज़ारों किताबें वहाँ लाइब्रेरी में थी। तो फिर वो जब मैंने उनका जहन देखा, मैंने सोचा वो बेचारा शमशान तक पहुँचा है, अब उसको शमशान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जहनी तौर वो बीमार है। वो ऐसी बातें करता है जिससे भारत में नफरत फैलती है। पहले उसको पता ही नहीं होता है मुल्क किसको कहते हैं, कंट्री किसको कहते हैं। जहाँ 30 लाख मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ ऐसी बातें प्रदीप सिंह जैसा करना, तो लगता है कि ये कुछ पेशेंट ही है। भारत में ऐसे लोग हैं कि जो कश्मीरी को प्यार करते हैं, जो मुसलमान और हिंदू आपस में प्यार करते हैं। उस प्यार, बीजेपी के लीडर ने ही कहा कि मैं उस दिलावर पहलगाम को, जिन्होंने उनके बच्चे को बचा दिया, उसको बचा दिया, कहा कि क़यामत के सुबह तक मुझे याद रहेगा। नज़ाकत की शहादत। और कहने का मकसद ये है कि अरे भाई, नया कश्मीर हमें तामीर करना है, ठीक है। इसमें अच्छा, अब कश्मीरी पंडितों के बारे में वो कह रहा है। मैं उनको बता रहा हूं कि जब हम कश्मीर में अच्छे तरीके से बैठे थे, अचानक जवान भाग गए और
हजारों की संख्या में ये बात सही है, पार गए और वहां से सामान लाया। बस इतना ही एक सवाल मेरे लिए उनको है कि सरहद पर कौन लोग थे, इंटेलिजेंसी एजेंसियां कहां पर थी, हजारों में कैसे गए और हजारों में कैसे उन्होंने वेपन लाया, और आपकी सरकार यहां क्या कर रही थी उस वक्त। आप लोगों ने ही दहशतगर्दों को पार भेजा और वहां से उनको यहां क्योंकि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिशियन करनी थी उस वक्त की सरकार को, मुझे पता नहीं कौन सरकार थी। आज भारत के जो लोग आते हैं उनमें खरबपति भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बड़े अधिकारी भी होते हैं, करोड़पति होते हैं, तो उसमें मुतवस्त घराने से लोग भी होते हैं। ये सवाल तुम नहीं करते कि आप अपनी अक्ल को थोड़ा एक्सरसाइज करो कि जहां पर 5,000, 3,000, 2,000 टूरिस्ट होंगे, वहां एक सिपाही भी नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक आदमी भी नहीं है, सीआरपी का कोई नहीं है, आर्मी का कोई नहीं, बीएसएफ का नहीं। मान लीजिए अगर उग्रवाद कोई आ जाता, उसको किसी को फायर करना होता है, वो पहले सोच रहा है कि मैं कैसे भाग जाऊं। अगर 2-3 सिक्योरिटी एहलकार वहां होते, 30 लोग या 28 लोग नहीं मर जाते, 1, 2, 3 तो अगर मर सकते तो बाकी बच जाते। इस पर आप बात नहीं करते हो। जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को यहां भगा दिया गया, वहां उस वक्त दिल्ली की सरकार कहां थी? दिल्ली की सरकार ने उन कश्मीरी पंडित हमारे भाइयों को क्यों प्रोटेक्शन नहीं दी और अपने बारकों में रखा जब तक उनके लिए कोई इंतजाम किया होता? ये आपकी पॉलिसी ही थी उस वक्त, कश्मीरी पंडितों को यहां से भगा देना और हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना मुल्क में। और आज कश्मीरियों ने इसलिए पाकिस्तान पर गुस्सा दिखाया और हिंदुस्तान के नारे दे दिए, इसलिए जब उनको पता है कि मोदी जी हमारे साथ है, इस वक्त फौज यहां काम कर रहा है, इस वक्त जहां भी हम किसी की शिकायत करें वो सुनता है, पुलिस के पास हम जाएंगे वो सुनता है, उससे पहले था ही नहीं। इसीलिए आज कश्मीरी खुलकर ये बात कहते हैं कि जब मोदी जी ने अमल लाया, 2 लोग उग्रवाद आ गए, कहां से आ गए वो सरकार को देखना है, वो सरकार की पॉलिसी है, वो सरकार का काम है। इसलिए मैं प्रदीप सिंह साहब से कहता हूं, पहले आप मेंटल हॉस्पिटल जाओ और वहां से आप इलाज कराओ, और उसके बाद आपका अखबार जो चल रहा है यूट्यूब चैनल, तो इस पर आप काम करो। 7006340756 मेरा नंबर है। कभी मेरे साथ बात करनी होगी तो मैं आपको बताऊं कि तुम ये नफरत जो फैला रहे हो कि किस तरीके से कश्मीरी मुसलमानों ने इस कश्मीर को बचाया। कश्मीरी हजारों मुसलमान जवान जिन्होंने आर्मी को दिखा दिया कहां पर दहशतगर्दी है, कहां पर क्या मामला है, उसके बरक्स उनको मौत के घाट उतार दिया गया, वो कब्रिस्तानों के नजर हो चुके हैं। आप घर बैठे हो, बात करते हो, पता ही नहीं है दुनिया की आपको। अगर आप में दम है मेरे पास मैं आपको खातिर खा तवाज़ा करूंगा। मुझे भारत के बड़े बड़े लोग जानते हैं, मैं आपको घर में बिठाऊंगा। फिर जब आप यहाँ की ट्रेजेडी देखोगे लोगों की, किस तरीके से इन्होंने यहाँ भारत जिंदा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे जहनी बिल्कुल खराब है, तुम्हारा जहन बिल्कुल बीमार है। तुम अपने जहन को पहले इलाज करो। प्रदीप सिंह साहब, आपका अखबार यूट्यूब चैनल जो चला रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत।